हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, आ गए हम अपने चैप्टर नंबर 2 क्लास 9 का। क्लास 9th में आप स्टार्ट करेंगे पॉलिनोमियल्स और इसका हायर वर्जन आप पढ़ेंगे क्लास 10th में। तो इसमें आपके बेसिकली 3 टॉपिक्स हैं जिसको हम इसी वीडियो में कवर करेंगे और सारे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आप बहुत ईजिली एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए विद योर फेवरेट अंजलि मैम शुरू करते हैं पॉलिनोमियल्स चैप्टर। सो वेक्टर इंस्टीट्यूट के इस प्लेटफॉर्म पे इस चैप्टर को शुरू करते हैं और ख़त्म करते हैं सिर्फ 20 मिनट्स में। चलिए, पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? पॉलिनोमियल्स मीन्स बहुत इजी चैप्टर। पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या होता है? मीन्स मैनी टर्म्स। ठीक है, मैनी टर्म्स यानी बहुत सारी टर्म्स को मिला के जब एक एक्सप्रेशन बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल बोलते हैं। जैसे कि आप इक्वेशंस को पढ़ के आए होंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ के आए होंगे, उनको हम पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। कैसे? जिसमें वेरिएबल्स होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, एक्सपोनेंट्स होते हैं। अब ये वेरिएबल्स, कांस्टेंट, एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं भाई? वेरिएशन मीन्स 5x² + 2x - 7। जैसे कि एक एक्सप्रेशन है, या आप सिंपल से एक्सप्रेशन ले लीजिए, सपोज 5x + 2। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चीज़ें आ रही हैं? x क्या हो गया हमारा? वेरिएबल हो गया। वेरिएबल मीन्स अगर हम इसकी वैल्यू 1 रख दें, अगर हम x की जगह 1 पुट कर दें तो एक पॉलिनोमियल की कुछ वैल्यू आएगी। मीन्स अगर हम इसको px कर दें, पॉलिनोमियल्स को कैसे डिनोट करते हैं? वो पॉलिनोमियल से इसको हम px करते हैं। अगर आप qx करना चाहें तो भी हो सकता है। ठीक है, मीन्स q ऑफ वेरिएबल भी लिख सकते हैं एंड p ऑफ वेरिएबल भी लिख सकते हैं, क्योंकि वो पॉलिनोमियल है इसलिए हम उसको ईजी एक्सप्रेस करने के लिए पॉलिनोमियल लिख रहे हैं। तो 5 की जगह अगर हम x की जगह 1 कर दें, 2, 3, 4 कोई भी वैल्यू लग सकते हैं, इसलिए हम इसको वेरिएबल बोल रहे हैं। वेरिएबल मीन्स जो कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है वैल्यूज़। तो ये क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। अगर हम x की जगह 2 रख सकते हैं, ऐसे ही हमारे एक्सप्रेशन में y मिल सकता है, आपको z मिल सकता है, कोई भी वेरिएबल जो भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो आपको मिल सकते हैं। ठीक है, फिर होते हैं कॉन्स्टेंट्स। मीन्स 1, 2, 3 जो नंबर्स होते हैं, जैसे ये लास्ट में हमने नंबर्स लिखे हुए हैं। हम लास्ट क्यों? हमने एक फिक्स एक्सप्रेशन क्रिएट कर रखा है पॉलिनोमियल्स का, जिसको हम पावर्स के अकॉर्डिंग डिनोटिंग वे में लिखते हैं। जैसे कि ठीक है, पॉलिनोमियल की एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो गई? मीन्स जिसमें हम पावर्स की जो डिनोटिंग होगी वो हम डिसेंडिंग वे में करेंगे। ओके, जैसे कि हमने लिखा 5, ये जैसे एग्जांपल है 5x² + 2x - 7। इसमें क्या हुआ? पावर 2, इसमें पावर क्या आ गई? 1, और आगे कांस्टेंट है तो 0 पावर मीन्स x⁻0। ओके, अगर हम सिंपल बोल दें दैट px = 2, तो क्या ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल नहीं होगा? ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा। कैसे होगा? क्योंकि x⁻0 आ जाएगा। x⁻0 मीन्स 1, दिस इक्वल्स टू 2। तो दिस इज ऑल्सो एन पॉलिनोमियल। मीन्स अगर कहीं कांस्टेंट टर्म भी मिलती है आपको तो हम क्या बोलते हैं? उसको पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, तो पावर ऑफ 2, पावर ऑफ 1 एंड पावर ऑफ 0। ठीक है, ऐसे ही हम डिसेंडिंग वे में लिखते हैं। अगर हमारे पास कुछ आ जाए ये 7x⁻3। ओके, अगर एक्सप्रेशन ऐसे लिखा हुआ है x³ + 4x4 + 3x0। ठीक है, तो हम इसको बहुत अनईजी वे में हो जाएगा। ठीक है, एक प्रॉपर डिनोट करने के लिए, प्रॉपर एक स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ने के लिए इसको हम x⁻4 पहले लिखेंगे प्लस x⁻³ + 3x0, और 0 नहीं भी लिखेंगे तो आप इसको कांस्टेंट कह सकते हैं, क्योंकि x⁻0 क्या होता है? 1। x⁻0 इज 1। तो ये एक एक्सप्रेशन बन गया, मीन्स एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। हम क्या करते हैं क्लास में? आपके क्या होता है? एक स्ट्रक्चर्ड वे में अल्फ़ाबेटिकली एक रोल नंबर्स डिसाइड हो जाते हैं कि अल्फ़ाबेटिकली आपके ये रोल नंबर्स हैं। इसलिए तो किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म चाहिए होती है, तो ये हमने एक स्टैंडर्ड फॉर्म पॉलिनोमियल्स की आप इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, सेकंड पॉइंट हम पढ़ते हैं कि क्या क्या टाइप्स होते हैं पॉलिनोमियल्स के। पॉलिनोमियल्स के टाइप्स क्यों डिसाइड करने की ज़रूरत पड़ी? क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, सब लोगों के अलग अलग नेम्स होते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारी टाइप्स की इक्वेशंस बनती हैं, तो उन बहुत सारी इक्वेशंस को हमें अलग अलग एक टाइप में डिनोट करना पड़ेगा, ताकि हम उस चीज़ को डिफ्रेंशिएट कर पाएँ कि क्या क्या पॉलिनोमियल्स होते हैं। ठीक है, एक होते हैं मोनोमियल। मोनोमियल मीन्स जिसमें सिर्फ एक टर्म आती है, मीन्स 2x, 5a², 3, दीज आर दी मोनोमियल पॉलिनोमियल्स। ठीक है, बाई मीन्स 2, बाई आ गया तो 2 हो गए, मीन्स जो भी आप 2 टर्म्स देखेंगे वो बाइनोमियल पॉलिनोमियल हो गया। ट्राई मीन्स, ट्राई का मतलब क्या होता है? 3, तो ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल्स हो गए। 4x² + 9x + 3, इसमें 3 टर्म्स आ रही हैं। टर्म्स मीन्स अगर हम एक 2x की बात कर रहे हैं तो 2x एक क्या हो गया? टर्म हो गया। ठीक है, बहुत सारी वर्ड्स पढ़ लिए हमने। क्या क्या पढ़ लिया? वेरिएबल्स पढ़ लिए, फिर हमने कॉन्स्टेंट्स देखे, फिर हमने एक्सपोनेंट्स देखे, और अब हम क्या बोल रहे हैं? टर्म मीन्स जहाँ पे एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट का जब मल्टीप्लिकेशन हो जाता है तो हम इसको एक टर्म बोल देते हैं। अगर हमारे पास लिखा है 4x² + 2,
तो क्या होगा, ये एक टर्म हो गई और ये एक टर्म हो गई, मीन्स दो टर्म्स को ज्वाइन कैसे कर रखा है, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ने ज्वाइन कर रखा है। तो दो टर्म्स को मिला के एक पॉलिनोमियल बनता है, या थ्री टर्म्स को मिला के बनता है, या फोर टर्म्स को मिला के बनता है, एंड सो ऑन। मीन्स क्वाड्रिनोमियल, पेंटानोमियल, हम अलग अलग उसको नाम बोल सकते हैं। ठीक है, वन टर्म है तो मोनोमियल, टू टर्म है तो बाइनोमियल, थ्री टर्म्स हैं तो ट्राइनोमियल। ओके जी, कि हम नॉन पॉलिनोमियल्स किसको बोलेंगे? मैम आपने सारे पॉलिनोमियल्स के तो टाइप्स बता दिए। अगर हमारे पास एक ऐसा एक्सप्रेशन आ जाए तो 1/x+2, जैसा कि मैंने कहा था कि एक्सपोनेंट 1, मतलब एक्सपोनेंट 1 तो हो सकता है लेकिन एक्सपोनेंट नेगेटिव में नहीं आएगा। ये क्या हो गया, x⁻⁻1 हो गया, +2 करेंगे तो एक्सपोनेंट ऑफ -1 इज नॉट अलाउड, मीन्स ये नॉन पॉलिनोमियल्स की कंडीशन में आता है। ठीक है, x⁻⁻2, माइनस में नेगेटिव में कोई भी x की पावर आएगी या y की पावर आएगी, वेरिएबल की पावर, इनफैक्ट वेरिएबल की कोई भी पावर अगर माइनस में आएगी तो हम उसको नॉन पॉलिनोमियल्स बोलेंगे। ठीक है, डिग्री। ओके जी, अब हमने क्या करना है, डिग्री मीन्स हमने क्या देखा था, x⁻⁻, से हमने एक स्टैंडर्ड फॉर्म क्रिएट करी थी कि हम x⁻⁴ प्लस x⁻³ प्लस x⁻², हम ऐसे किसी एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल को हम ऐसे लिख सकते हैं। ओके जी, अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो रही है, मीन्स अगर हमने क्या किया था, पॉलिनोमियल्स का जो डिफरेंशिएट किया था वो हमने किया कि टर्म्स कितनी आ रही है, वन टर्म आ रही है तो बाइनोमियल, टू आ रही है तो मोनोमियल, थ्री आ रही है तो ट्राइनोमियल। अब अगर पावर ऑफ 4 आ रही है, अगर किसी पॉलिनोमियल में पावर ऑफ 4 आ रही है तो हम इसको क्या कहेंगे, दिस इज द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4। सिंपल। अगर पावर 3 आ रही है, सिंपल एक एक्सप्रेशन है हमारे पास, दैट इज x³ + 2x² + x -7। सिंपल सा ये एक्सप्रेशन है, तो हम क्या बोलेंगे, दिस इज द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। ठीक है, देखिए, जीरो पॉलिनोमियल मीन्स जिसकी कोई भी डिग्री नहीं होती, मीन्स जीरो है, सिंपल एक कांस्टेंट टर्म उसमें हमें मिल रही है। ठीक है, एक हमारे पास कांस्टेंट अगर है तो उसकी डिग्री आ गई जीरो। कांस्टेंट मीन्स x⁻⁻0, तो ये हो गया एक कांस्टेंट, इसको क्या कहेंगे, इसकी डिग्री क्या है, जीरो। ठीक है, फिर हमारे पास एक आता है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर मीन्स 2x + 1 है, तो अभी हम इसको क्या बोलते हैं, दो टर्म्स को, मोनोमियल पॉलिनोमियल है। और हम इसको क्या बोल सकते हैं, दैट दिस इज अ लीनियर पॉलिनोमियल अगर इसकी पावर 0 है, अगर इसकी पावर 1 है, सॉरी, अगर इसकी पावर 1 है तो हम क्या बोल रहे हैं, दिस इज लीनियर पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या आ गया, 6x² मीन्स 6x² - 17x + 12। तो अब इसको क्या हो गया, अब ये क्वाड्रेटिक मीन्स जिसकी पावर 2 आ रही है, पावर 2 मीन्स जिसकी डिग्री 2 आ रही है। डिग्री 2 मीन्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डिग्री 3 मीन्स क्यूबिक पॉलिनोमियल, डिग्री 4 मीन्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब हमने इसमें क्या क्या पढ़ लिया, एक तो हम पढ़ लिया कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल, मीन्स वो हमने डिफरेंशिएट कर दिया पॉलिनोमियल्स को अकॉर्डिंग टू द टर्म्स। मतलब टर्म्स अगर 1 है तो मोनोमियल, 2 है तो बाइनोमियल, 3 है तो ट्राइनोमियल। अब अगर पावर ऑफ डिग्री 4 है तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, पावर ऑफ डिग्री 4 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पावर ऑफ डिग्री 3 है तो क्या बोल रहे हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल, एंड पावर ऑफ डिग्री 2 है तो क्या बोल रहे हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इसको हम क्या क्या डिफाइन कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो ये हमारे सारे डिफरेंशिएशन हो गए, क्यूबिक, क्वाड्रेटिक, लीनियर, क्वार्टिक। ठीक है जी, तो इसमें अब तक हमने समझ लिया कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, मीन्स हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल को हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मिलते हैं। वेरिएबल x, y, z किसी में से भी हो सकता है। तो एक एग्जांपल को देखते हैं, फाइंड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। इसको फटाफट सॉल्व करते हैं। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो गया, x⁻5 है, हाईएस्ट पावर है, तो 5 क्या हो गई, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, इस वाले डिग्री। ठीक है, इस वाले पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो गई, 5, इस वाले पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो गई, 8, और इस वाले की क्या हो गई, 0। 0 कैसे हो गई, 2 है, कांस्टेंट है, 2 के अंदर कोई वेरिएबल तो दे नहीं रखा, तो 2x⁻0 मानेंगे। x⁻0 मीन्स 0 क्या है, इसका पावर 0। ठीक है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 0। x⁻0 क्या होता है, 1, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2। 2 इज द पॉलिनोमियल, x⁻0, 0 इज द हाईएस्ट डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो हम इसको क्या बोलेंगे, 0। सिंपल से क्वेश्चन को देख के आप हाईएस्ट पावर देखिए और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बताइए। चलिए चलते हैं हम अपने, अब हम देखेंगे एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें आपके इस बेस पे भी क्वेश्चंस आते हैं कि क्वाड्रेटिक को देख के, पॉलिनोमियल को देख के ये बताइए कि वो लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, हम टाइप्स पढ़ के आए हैं कि अगर इसकी वैल्यू स्क्वायर होती है, मीन्स 2 होती है, x² + x होगा, मीन्स डिग्री 2 होगी, स्क्वायर होगा, तो हम इसको क्या बोलेंगे, दैट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्यूब होगा तो क्या बोलेंगे, x - x³ यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो आपको बस आइडेंटिफाई करके ये बताना है कि ये लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। इस क्वेश्चन में देखिए क्या है, y + y² + 4, तो क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। 1 + x यानी लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, 3t मीन्स लीनियर पॉलिनोमियल, r² मीन्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, 7x³ मीन्स क्यूबिक पॉलिनोमियल। सिंपल सा देख के ये लिखना है कि ये कौन सा पॉलिनोमियल है। ठीक है,
नेक्स्ट पार्ट पे, जिस पे बेस्ड पे हमारा सेकंड टॉपिक है, दैट इज जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल मीन्स ऐसी वैल्यू पॉलिनोमियल की जिस पे पूरे पॉलिनोमियल ही जीरो हो जाएगा। ठीक है, वेरिएबल की ऐसी वैल्यू मीन्स हम क्या अभी तक क्या बात कर रहे हैं कि हमें वेरिएबल्स कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, एक्स की बात हो रही है, वेरिएबल्स की बात हो रही है। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है 2x + 3। ठीक है, ये हमारा क्या है, एक पॉलिनोमियल है। अगर मैं इसमें 1 पुट करूँ, मीन्स अगर हम x की जहाँ जहाँ पे x आ रहा है उसकी जगह 1 पुट कर दें, तो क्या होगा, ब्रैकेट में किया 1 + 3, तो क्या आ गया 5। मीन्स 5 इज़ द पॉलिनोमियल की वैल्यू है। मीन्स अगर हम x = 1 कर रहे हैं तो आंसर क्या आ रहा है, पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ रही है, 5। ठीक है, तो ऐसी x की वैल्यू जिस पे पूरा पॉलिनोमियल हमारा क्या हो जाए, जीरो, उसको क्या बोलेंगे, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ द जीरो पुट कर देंगे, x की जगह जीरो पुट नहीं करना है। ऐसी वैल्यू मतलब यानी x की अगर हम 2 रख दें, x = 2 रख दें तो मे बी ये जीरो आ जाए, x = 3 रख दें तो मे बी ये जीरो आ जाए। ठीक है, तो ऐसी x की वैल्यू जिस पे हमारा पॉलिनोमियल जीरो हो जाता है उसको हम बोलते हैं जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। चलिए अब एग्जांपल से समझते हैं कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं। ठीक है, इसमें दे रखा है चेक वेदर -2 and 2 आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। मीन्स x की जगह हम -2 रखेंगे और 2 रखेंगे और देखेंगे कि पॉलिनोमियल की वैल्यू किस पॉइंट पे जीरो आती है। ठीक है, देखिए इसको कैसे करेंगे, px = x + 2 है, ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है, तो हम लिखेंगे x = -2, तो p -2 की जगह x की जगह क्या रखेंगे, -2 + 2, ये क्या हो गया, ज़ीरो। अब अगर हम x = 2 पुट करते हैं तो p 2 then 2 + 2 = 4। तो x of -2 मीन्स x of -2 क्या है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, क्योंकि इस पे क्या हो गया, पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो गई। ये क्या हो गया, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, समझ आया, ओके। चलिए एक और एग्जांपल से समझते हैं। ये है फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें फाइंड करना है। अब मैम अब हमें तो वैल्यूज़ भी नहीं दे रखी, अब हम कैसे फाइंड करेंगे, हम कितनी वैल्यूज़ इसमें पुट करेंगे कि हमारा जीरो आ जाए। सिंपल सा है, हमने क्या किया, px = 0 के इक्वल रख दो, रिवर्स कर दो, तो 2x + 1 = 0, 2x = -1, देन x = -1/2, यानी x की इस वैल्यू पे क्या होगा, पॉलिनोमियल जीरो आएगा। तो x = -2 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। गेटिंग माई पॉइंट, हमने क्या किया, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता था, x की जगह वैल्यू पुट करते थे और उसको जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते थे। हमने क्या किया, पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल कर दिया, तो x की वैल्यू क्या आ गई, -1/2। तो x की जो -1/2 वैल्यू आई, मीन्स अगर हम x की जगह -1/2 रखेंगे इस पॉलिनोमियल में, ऐसे करके -1/2, 2 × -1/2 + 1, तो क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, -1 + 1 = 0। ठीक है, तो x की -1/2 वैल्यू पे पॉलिनोमियल जीरो हो रहा है, तो दैट इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इसी पे बेस्ड आपकी एक्सरसाइज है 2.2। ओके, हम पढ़ते हैं, इसमें आपका लास्ट टॉपिक है जिस पे बेस्ड है आपकी एक्सरसाइज 2.3, दैट इज फैक्टराइजेशन ऑफ द पॉलिनोमियल। फैक्टराइजेशन मीन्स हम क्या करते हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। ठीक है, कोई भी फैक्टर करना हो तो हम उसकी मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है 12x² - 7x + 1। आपने फैक्टराइजेशन 7th 8th क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है, तो फैक्टर में क्या करते हैं, हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, तो हमारे पास क्या आती हैं, दो वैल्यूज़ आती हैं x की। तो वो जो दो x की वैल्यूज़ हैं वो क्या होंगे, वो दो x की वैल्यूज़ पे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। इसके फैक्टर कौन से होंगे, 4 और 3, क्योंकि 4 + 3 7 हो जाएगा, एंड 4 × 3 12 होता है। तो कैसे करेंगे, 12x² - 4x, माइनस माइनस प्लस होगा और साइन माइनस का आएगा, -3x + 1, देन 4 कॉमन आ जाएगा, 3x - 1 -1 3x - 1, ओके, देन 4x - 1 एंड 3x - 1। अगर हम इसके वो करेंगे 4x - 1 = 0, तो x = क्या हो गया, 1/4, और यहाँ से क्या आ गया, 1/3। तो x = 1/3 एंड 1/4 इज द वैल्यू वेयर दिस पॉलिनोमियल इज बिकम जीरो, यानी ये इसके फैक्टर हो गए, फैक्टराइजेशन ऑफ द पॉलिनोमियल। सिंपल हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको हमें फैक्टर करना है, उसके दो वैल्यूज़ आएंगी, वो दो वैल्यूज़ पे क्या होगा, दैट दीज आर द वैल्यूज़ वेयर द पॉलिनोमियल इज बिकम जीरो। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या समझा कि फैक्टराइजेशन करनी होती है पॉलिनोमियल्स की, और उसके हमारे पास दो वैल्यूज़ आ जाती हैं। ठीक है, इसको अब एक और एग्जांपल से समझते हैं। वेदर x + 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस एंड दिस। हम इन दोनों पॉलिनोमियल्स में देखेंगे कि x + 2 इज़ अ फैक्टर है या नहीं है। फैक्टर कैसे होगा, अगर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाएगी।
तो x प्लस 2 को चेक करना है तो इसको इक्वल टू 0 रखना पड़ेगा क्योंकि वैल्यू चाहिए हमें, तो x इक्वल्स टू -2 आ गया। तो इस पॉलिनोमियल में हम -2 पुट करेंगे, -2 का होल क्यूब प्लस 3 ऑफ -2 ऑफ स्क्वायर प्लस 5 -2 प्लस 6, ठीक है। -2 का क्यूब करेंगे तो माइनस में आएगी वैल्यू 8 ऑफ -8, ठीक है। इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 2 जा 2 2 जा 4 एंड 4 3 जा 12 प्लस 12 माइनस ऑफ 10 प्लस 6, ठीक है। ये क्या स्टेटमेंट बन गई, -8 प्लस 12 माइनस 10 प्लस 6। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0, ठीक है। क्यों आ जाएगा 0, 12 माइनस 10 2 आ जाएगा, -10 प्लस 6 माइनस माइनस प्लस 0 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही वैल्यू इसमें डालेंगे, -2 इक्वल्स टू 2 ऑफ -2 प्लस 4 इक्वल्स टू 2 2 ज़ा 4 प्लस 4, बोथ वैल्यूज़ के आ गए 0। दैट x प्लस 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके 2.3 एक्सरसाइज में आपको मिलेंगे, जिसमें सिंपल आपने वैल्यू पुट करनी है और चेक करना है। देखिए, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज़ x प्लस 1, मीन्स इसमें क्या करेंगे, सारे एग्जाम क्वेश्चंस में x प्लस 1 को 0 रखेंगे, x इक्वल्स टू -1, x इक्वल्स टू -1 पे सबकी वैल्यूज़ को चेक करना, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन चलिए सॉल्व करके देखते हैं। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, p की वैल्यू रखेंगे -1, तो -1 ऑफ क्यूब प्लस -1 ऑफ स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1, तो ये क्या आ जाएगा, -1 प्लस 1 0 हो गया, -1 प्लस 1 ये भी 0 हो गया, ये हो गया 0। दिस x प्लस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ओके, ठीक है। ऐसे ही फैक्टर थ्योरम, ये क्या, यूजिंग द फैक्टर थ्योरम वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px और नॉट। इसमें भी gx क्या दे रखा है, x प्लस 1 है, तो gx फैक्टर बताना है, gx इक्वल्स टू x प्लस 1, तो gx को इक्वल 0 के रख देंगे और x इक्वल्स टू -1 पुट करके px की वैल्यू में चेक कर लेंगे कि gx इज द फैक्टर ऑफ px इज येस और नो, ठीक है। तो चलिए रिकॉल करते हैं। इसमें आपने स्टार्टिंग में पढ़ा कि एक्सप्रेशन क्या होता है, देन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, टाइप्स पढ़े, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल होता क्या है, उसके बाद हमने डिग्रीज देखी, डिग्री पे बेस्ड एक यूनिट है, एक जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल पे यूनिट है एंड एक फैक्टर थ्योरम पे यूनिट है, दैट्स ऑल, ठीक है। ये पूरा चैप्टर आपका कवर हो जाएगा और